guys, welcome back to my YouTube channel. This is Katie and you are watching Kuch Acha. How are you friends? Hope you all are happy and healthy. आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक नए विषय पर, वो बच्चों से संबंधित है। देखिए बच्चों की 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब बच्चे बिल्कुल फ्री हैं और कई बच्चे ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हमारी छुट्टियों को हम कैसे एंजॉय करें या कैसे यूटिलाइज करें। मैं बच्चों से इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ उनके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं इन छुट्टियों में, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इन छोटी छोटी चीजों को अपना कर। देखिए बच्चों, अब आपके एग्जाम हो गए हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। उम्मीद करती हूँ आप सबने अच्छा ही किया होगा और ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए, जो होगा अच्छा ही होगा। आपने मेहनत की, पूरा साल लगाया पढ़ाई करने के लिए, तो उम्मीद कीजिए कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप सब लोग अपने करियर के प्रति अग्रसर होंगे। अब 10th क्लास के बच्चे जहाँ सोच रहे होंगे कि अब हम 11th में जा रहे हैं, क्या स्ट्रीम लें, कैसे अपना फ्यूचर प्रिपेयर करें, क्या क्या प्लानिंग करें। और दूसरी तरफ 12th पास करने वाले बच्चे अपने आगे करियर के बारे में जागरूक होंगे, किस तरह से वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्या आगे करना है उन्हें फ्यूचर में, किस टाइप की कोर्सेज़ को वो अपनाना चाहते हैं। बच्चों यही समय है आपके पास इस बारे में सोचने का। और तो इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए सुबह से। सुबह का टाइम अपने लिए वर्कआउट के लिए निकालिए। चाहे आप पढ़ाई में कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए सुबह का टाइम वर्कआउट के लिए निकालिए। कुछ एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, अकेले जाइए, लेकिन सुबह का समय इस काम के लिए निकालिए। उसके बाद दिन भर के कार्यों से निवृत्त होकर नाश्ता कीजिए, अच्छा भोजन खाइए, अपनी मनपसंद का भोजन खुद बनाइए, चाहे घर में घर वालों के द्वारा बना हुआ खाइए। उससे क्या होता है कि पूरे दिन ऊर्जा का स्रोत रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है कुछ भी करने के लिए और हैप्पी मोमेंट एंजॉय करने हैं। आपने पूरा एक साल पढ़ा है, बहुत इन चीजों से बोर होके अब एंजॉय करने का टाइम है। पढ़ाई तो ठीक है, लाइफ में हमेशा जरूरी होती है पढ़ाई और टिल लास्ट ब्रीथ चलती भी रहती है, बट फिर भी लाइफ में मोमेंट्स को एंजॉय भी करना चाहिए। धरती पर आए सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं आए, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है। तो अपनी मनपसंद भोजन कीजिए। उसके बाद कुछ ऐसा समय निकालिए जिस समय में आप कुछ अपनी हॉबीज अपना सकें। जैसे मान लीजिए 8-9 बजे तक आप नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद 2-3 घंटे की ऐसी कोई क्लास या कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपका मनोरंजन भी हो, आपका ज्ञानवर्धन भी हो और आप भविष्य में उसे अपने करियर को सेट करने के समय उसको यूटिलाइज भी कर पाएँ। दोस्तों ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए आजकल कंप्यूटर से रिलेटेड इतने सारे कोर्सेज़ हैं, कितनी सारी लैंग्वेजेज़ हैं। आप 2-3 महीने का समय अगर आपके पास है तो आप उन पर अपना टाइम लगाइए, अपना यूटिलाइज कीजिए उस समय को। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप आए, आपने थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील किया, कुछ खाना वग़ैरह खाया, लंच किया अपना। उसके बाद कुछ हॉबी क्लासेस भी आप जॉइन कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी देर अपना एन्जॉयमेंट, मनोरंजन मोबाइल या टीवी के द्वारा कर सकते हैं। पर पूरा समय टीवी और मोबाइल को मत दीजिए। मोबाइल का यूज़ कीजिए भी तो सर कुछ सीखने के लिए कीजिए। उसमें अपनी मनपसंद कुछ चीज़ें बनाना सीखिए या रीड करना कीजिए, रीडिंग के लिए यूज़ कीजिए। देखिए बच्चों, आजकल तो शाइन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को लाइमलाइट में ला सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं और अपने अंदर के टैलेंट को दुनिया को भी दिखा सकते हैं। छोटे-छोटे माइक्रो बिज़नेस हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग है, यूट्यूब पर लोग चैनल बनाकर कुछ मोटिवेशनल, कुछ स्टडी से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं जिनसे उनका खुद का ज्ञानवर्धन भी होता है, उन्हें कुछ सीखने को भी मिलता है और अगर उनका चैनल अच्छा चल जाता है तो
सोर्स ऑफ अर्निंग भी होता है। आप अभी छोटे हैं, बेहतर है कि आप इसमें अपना मनोरंजन के लिए या ये कहिए कि कुछ सीखने के लिए इस फ़ील्ड को कुछ समय के लिए अपना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पढ़ाई छोड़ के इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, पढ़ाई सबसे मस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास एजुकेशन है, तो आपके पास उन्नति के सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अपना एन्जॉयमेंट छुट्टी के समय में हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से भी कर सकते हैं। और एक बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगी, दोनों चाहे वो 10th के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों, अगर हो सके तो बच्चों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स ज़रूर कीजिए। क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, जो आपको आगे जाके अपने करियर में, अपने कॉलेज में और सब जगह शाइन करने का एक मौका देगा। आप अपने अंदर एक ऐसी पावर महसूस करेंगे, अपने आप को इतना अच्छा पाएँगे कि आप सबके सामने मजबूती के साथ खड़े होंगे, बिना डगमगाए, बिना हिले-डुले। इन छुट्टियों में आप अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी तरह के आर्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह के भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आपको शौक है बच्चों, उसको सीख सकते हैं। म्यूज़िक जो होता है ना, मन को अंदर तक सुकून देता है। जब भी कभी आप उदास होते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अगर आप उस म्यूज़िक में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो इंटरनली आप इतना पीसफुल और इतना शांत महसूस करेंगे कि आप शायद उसकी कल्पना भी ना कर पाएँ। इसीलिए अपनी हॉबी से रिलेटेड इस प्रकार के कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं। आपके पास अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी आप फ्री हैं, जैसा आप चाहें, जो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में और कम से कम आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए हो, ऐसा कोई भी शौक आप जॉइन कर सकते हैं। इससे आपके मन को तसल्ली भी मिलेगी और पेरेंट्स को भी लगेगा कि हाँ, बच्चा कुछ करने जा रहा है। इसके अलावा आप अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके कोई छोटी भाई-बहन पढ़ने वाले हैं, तो आप उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। आप अपनी मदर का किचन वर्क में या घर के किसी काम में मदद कर सकते हैं। अपने फादर के बिज़नेस में साथ जाकर के उनके गुणों को, उसकी टेक्निक को सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आपने उसी चीज़ को आगे फ़ॉलो करना है, अपनाना है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि कभी वक़्त ज़रूरत आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे अपना सकें। इसके अलावा आप अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके दिन में तो रीडिंग पर लगाएँ। कम से कम 50-60 पेज एवरीडे पढ़ें। रीडिंग आप किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, किसी भी तरह की, जैसे कि आपको लिटरेचर पसंद है, आप लिटरेचर पढ़िए, इमोशनल कुछ ड्रामा या ऐसी चीज़ें पसंद है, आप पढ़िए, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड किताबें पढ़िए, पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड किताबें पढ़िए या कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल बुक या महान लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, जो आपको अपने अंदर से डेवलप करने में मदद करे। शाम का समय बच्चों अपने दोस्तों के साथ बिताइए, पार्क जाइए, घूमने जाइए, कोई मनपसंद प्रोग्राम देखिए, टीम गेम खेलिए और अगर बचे समय तो थोड़ा बहुत अपने लव्ड वन्स के साथ बिताइए। अपने दादा-दादी, नाना-नानी, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी समय बिताइए, उनके साथ अपना करियर, अपना फ्यूचर या अपना किसी भी तरह का एन्जॉयमेंट वाला टाइम स्पेंड कीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में जब आपकी पढ़ाई फिर से शुरू हो जाएगी तो आप अपना समय नहीं निकाल पाएँगे, आप अपने शेड्यूल में बिज़ी हो जाएँगे। तो ये क्वालिटी समय, ये जो आपको मौका मिल रहा है छुट्टियों के बीच में, उसे फुल फुल एन्जॉय कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लाइफ में सब अच्छा होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चे जो कि 10th पास करके 11th की ओर जा रहे हैं, बच्चों अलग-अलग तरह की स्ट्रीम्स हैं, आपको जिस भी स्ट्रीम में लगता है कि मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जो आपके इंटरेस्ट का है उसे ही लीजिए। किसी को देखकर, किसी फ्रेंड को या किसी के प्रेशर में आके कोई ऐसा स्ट्रीम ना चुनें जिसको आपको बाद में करने में ऐसा महसूस हो कि ये मैंने क्यों लिया या ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। अपने आप में हर स्ट्रीम बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे इंडिया में जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स जॉब हैं, उनमें तीनों स्ट्रीम के लोग आपको मिलेंगे। इसीलिए आपको कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये स्ट्रीम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो आपके इंटरेस्ट की है, जो आपको लगता है कि इसमें आप अपना 100% दे सकते हैं,
वो स्ट्रीम अपनाइए, उसमें मेहनत कीजिए और अपना गोल अचीव करके दिखाइए। स्ट्रीम कोई भी बुरी नहीं होती और आजकल तो इतनी करियर अपॉर्चुनिटी हैं, आप बस अपनी एकेडमिक्स को बढ़ाते जाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए, सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आप कुछ भी अपना सकते हैं। ऐसे ही जो बच्चे 12th से आगे जा रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि आप कुछ भी, किसी भी फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपना कोर्सेज़ कीजिए, फर्दर स्टडीज़ कीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे जितना भी आप पढ़ना चाहते हैं। आजकल काम की कोई कमी नहीं है। अगर आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, तो कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं। अपना स्टार्टअप्स कर सकते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट भी जगह-जगह इन एजुकेशन के लिए और स्टार्टअप्स के लिए लोन देती है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास साधन है पढ़ाई-लिखाई के, तो अपनी पढ़ाई-लिखाई और अपने ज्ञान और अपनी एकेडमिक्स को बढ़ाइए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छी आदतें सीखिए, अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए बच्चों। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये मानिए कि यू आर ऑसम, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। बस अपने अंदर की क्वालिटी को उभारना बाकी है, थोड़ा समय अपने पर लगाना बाकी है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आनी बाकी है। देखिए धमाल मचा देंगे आप। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। गुड लक। बाय बाय।